जय बजरंगबली नहीं चला। क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर एक फटीग कम से कम राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है लोगों में? दूसरा, किन मुद्दों पर घेरेंगे आप अशोक गहलोत? वो काम गिना रहे हैं एक के बाद। देखिए, पहली बात कि जो राज्यों में मोदी जी का जादू नहीं चलता, ये जो आदरणीय संजय कुमार जी कहना है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1985 के बाद किसी की सरकार रिपीट उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई तो उसमें नरेंद्र मोदी जी अगर प्रभाव नहीं डालते हैं तो संभव नहीं था। उत्तराखंड में जब से उसका गठन हुआ तब से लेकर कोई सरकार जो है रिपीट नहीं हुई थी, उत्तराखंड में हुआ। गुजरात आपने देखा कि सबसे अधिक सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और सबसे कम सीटों पर आने का रिकॉर्ड कांग्रेस ने। तो ये बात भी कहीं कहीं हम कई राज्यों में हम हारे, ये भी सत्य है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने बहुत स्थानों पर काम किया है। दूसरी बात, आपका हिंदुत्व पर प्रश्न है। भाई, हम पीएफआई के सपोर्ट में तो नहीं खड़े हो सकते। कांग्रेस तो 1600 लोगों को पीएफआई के छोड़ती है सिद्धारमैया की सरकार में, उसी को मार्केट करती है, एसडीपीआई का समर्थन लेती है। तो अगर कोई लव जिहादियों का समर्थन करके चुनाव जीत रहा हो और ये सोचता हो कि हम हिंदुत्व छोड़ देंगे, तो हिंदुत्व तो हमारी प्राणवायु है। हमने अनुच्छेद 370 1952 का संकल्प 2019 में पूरा किया। स्थिति में है तो हम हिंदुत्व के साथ हैं, रहेंगे। ये हमेशा का हमारा जो है एक आधार है और हिंदुत्व जो है वही भारत की राष्ट्रीयता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जेएस वर्मा ने अपने जजमेंट में कहा था, जब हिंदुत्व के विरुद्ध में यही शिवसेना को ये अस्पृश्य मानते थे। आज इनकी शिवसेना का एक गुट उसको गले लगा रहे हैं। ये तो मुस्लिम लीग को जो है इनके साथ आ जाए तो वो लॉन्ड्री में जाके पवित्र हो जाता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे इनके साथ आ जाए तो लॉन्ड्री में जाके पवित्र हो जाता है। तो सेकुलर बनाने की जो लॉन्ड्री है जनपद के पिछवाड़े में रखी हुई, उस लॉन्ड्री में कोई भी सांप्रदायिक को डालते हैं, यहां से डालते हैं, वहां से निकलते ही सेकुलर हो जाता है। आलोक जी बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए, हिंदुत्व तो मैं भी हिंदुत्व को मानता हूं और सुबह शाम पूजा करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य के बीजेपी के एक भी लीडर नहीं मानते हिंदुत्व। देखिए नवे, मैं आपके बीच में सिर्फ बता रहा हूं, राहुल गांधी सिर्फ मैं बीच में नहीं बोला आपके, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी साहब ने जो वहां महाकाल पे मूर्तियों का उद्घाटन किया था, वो हवा चली और उड़ गई। वो हिंदुत्व के प्रतीक थे सब, और आप लोगों में से किसी की एक की निंदा नहीं हुई, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। 850 करोड़ रुपया हिंदुत्व के नाम पर जीन गए आप लोग। दुर्भाग्य यह है कि आपका हिंदुत्व नकली है, राष्ट्रवाद कपटी है। वापस आता हूं, आप हिंदुत्व 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 पे आपने अभी तक शो में नहीं बताया कि राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया, राइट टू हेल्थ राजस्थान में दिया, पहला स्टेट है। पूरा विरोध हुआ, डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनको मनाया गया और राइट टू हेल्थ दिया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम के बावजूद आप कहते थे दिवालिया हो जाएगा राज्य। एक बीमारू राज्य गुजरात से आगे निकल गया जीडीपी ग्रोथ रेट में। लोकल लीडरशिप हमारी हमेशा आगे रही है, लेकिन कर्नाटक के बाद अंजना जी के साथ हमने एक शो किया और बीजेपी ने पूरी तरह से तय किया कि मोदी जी को पीछे रखेंगे, क्योंकि झूठ का पिटारा, काठ की हांडी बार बार चढ़ चुकी है, अब वो नहीं चढ़ेगी। अब जनता पूछ रही है, मोदी जी आपने जो 2014 में वायदे किए थे उनका क्या हुआ? आप जाते हैं, आप पूरी तरह से वहां की लोकल भाषा बोलकर, लोग की देवी देवताओं का नाम लेकर दंडवत होकर प्रणाम करके चले आते हैं। जनता पूछ रही है, भाषण से मुझे राशन नहीं मिल रहा है। आज हालत यह है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो बार बार झूठ बोलते हैं उसका आंकड़ा कहीं मिलता नहीं है। आज देश की नौबत यह है कि 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है। 5 किलो राशन दे दीजिए, टॉयलेट बनवा दीजिए। लोग पूछ रहे रोजगार कहां है? आज ही बेरोजगारी पर एक फाउंडेशन की रिपोर्ट है, बेंगलोर में हाईएस्ट बेरोजगारी दर है ग्रेजुएट और टेक्निकल साइड के लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की। उस पर ध्यान नहीं देंगे, केवल हिंदू मुसलमान पूरे शो में दिखाई दिया। 80-20 पर और गोली मारने के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे अब आपको। सीए एनआरसी कहां तक पहुंचा, जनता पूछेगी। क्यों वोट मिला आलोक जी गुजरात में? गुजरात से क्या आप नजरें छुरा? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुजरात में हमारी स्ट्रेटेजिकल कमी रही। 2017 में जितनी बड़ी टक्कर दी और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह के हमारे एमएलए को तोड़ा, हम शायद उस टाइम पर अलर्ट नहीं हुए और कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में कमी रही। जनता ने विश्वास नहीं किया, चाहे वो कोई भी कारण। छोटा सा जवाब उसके बाद नवल जी आपके पास आए। देखिए, इन्होंने हिंदुत्व पर बार बार बात की। हिंदुत्व को जो है अस्पृश्य बना बार बार कहने वाले कौन है? श्रीमान राहुल गांधी है ना। हिंदुओं को आतंकवादी किसने कहा? श्रीमान राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने ही कहा ना। फिर अब वो मंत्री, वो सुशील कुमार शिंदे हमारे मंत्री नहीं है, पी चिदम्बरम हमारे मंत्री नहीं है। आरके सिंह साहब तो बिल्कुल, आरके सिंह इनके समय होम सेक्रेटरी थे, इनके समय होम हमारे सेक्रेटरी थे। पास सबूत है, रहते हुए जो है इस बात को कभी नहीं कहा
लेकिन इनके मंत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने अरे भाई ये बताइए, भगवा राजस्थान के लिए आतंकवाद- क्या किया आपने? भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ी और भगवा आतंकवाद चिपकाने की कोशिश, समग्र हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का एक षड्यंत्र। और बाटला हाउस एनकाउंटर के लोगों के लिए रोना कि बाटला हाउस में आतंकवादी मर गए, तो श्रीमती सोनिया गांधी का विलाप प्रारंभ हो ये गया। सब 14 में नहीं, 19 में अभी चल भी गया। अभी भी पीएफआई के साथ खड़े हैं ना। पीएफआई के साथ कौन खड़ा है? एसडीपीआई का मैं समर्थन उत्तर उन्होंने देता कर्नाटक हूं। में लिया कि नहीं लिया? पता है, पूछिए इनसे। एसडीपीआई का देखिए, मैं समर्थन उत्तर उन्होंने देता हूं। वायनाड में लिया कि मैं नहीं उत्तर लिया? देता हूं। एसडीपीआई है कौन? और पीएफआई एसडीपीआई से इतना प्रेम क्यों है? देखिए ये बता देना। इसी तरह के जो प्रलाप थे मोदी साहब ने भी गले फाड़ फाड़ के कर्नाटक में किए, लेकिन कर्नाटक की जनता बहुत समझदार थी। चिंतन और मनन के साथ उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट हनुमान जी की तुलना अगर आप एक हुड़दंगी संगठन से करेंगे तो मोदी जी आपको हिंदुओं से माफी मांगनी पड़ेगी। और वही हुआ और माफी मंगवाई उन्होंने। 136 सीटें दी हमें। आप लोग बार बार कहते थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपने सब कुछ किया, हिजाब किया, रामनवमी पे दंगे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक की जनता ने कहा कि नहीं, वास्तव में जो तो विकास है रामनवमी वो के चाहिए। दंगों से खुश हैं? अब उसके बाद- रामनवमी के अरे भक्तों भाई- पर पत्थर मारने पर सोनिया अरे भाई, भक्तों की हम कब प्रसन्नता कह की रहे हैं? लहर है। वाह हम कब भाई, कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे वाह हैं कि भाई वाह। ये एक नया अरे मॉडल। हिंदू मारे जाए तो प्रसन्नता ये- कांग्रेस को होती नहीं, है। हमने नहीं कहा कि हिंदू वाह। मारे गए, कौन मारा वाह, वाह, गया। वाह, मैंने कहा रामनवमी पे दंगे तभी होते हैं जब बीजेपी सत्ता में होती है, और वही कहीं ना मैंने कहीं आप दंगे सूत्रपात करवाते हैं होती है। इसलिए। अरे भाई क्यों नहीं करवाते किसने- आप लोग? अच्छा, कितने इसलिए लोग आप आपके दंगे इन्वॉल्व करवाएंगे? हैं? अरे 1993 कितने लोग के दंगों इन्वॉल्व में हैं? भाजपा सत्ता अरे में भाई थी। जितने 1988 के दंगों में भाजपा जितने- सत्ता में थी। 84 के दंगों में भाजपा सत्ता में थी। आरएसएस के वाह लोग भाई, 84 में वाह, आरएसएस के 84 में लोग तो 100 जो से है, ज्यादा आरएसएस के जगदीश लोगों टाइटलर आरएसएस में थे। अरे भाई, एसके जगदीश अकबर टाइटलर कांग्रेस में RSS थे, लेकिन सज्जन कुमार 84 RSS में थे, 100 से राजीव गांधी ज्यादा RSS में थे। वाह भाई, आरएसएस के लोग वाह भाई, राजीव गांधी अरेस्ट हुए। RSS में थे। शुक्ला जी, लिस्ट है उसकी। गहलोत सर खत्म। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।